हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय राजीव कुमार झा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन कर गया है, मतलब 23,800 के ऊपर सस्टेन कर गया है। और इसका अगला टारगेट जो होगा वो मेरे ख्याल से 24,600 के राउंड में होगा। और मैं ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ इसका पर्पस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस है। मैं कोई किसी को यहाँ पे बाइंग सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख करके बाय और सेल करें। आप चीजों को समझने की कोशिश करें, इसमें ये आपको हेल्प कर सकता है। अभी निफ्टी की ये जो एक तरफा जो रैली हो रही है उसके सबसे बड़ी रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि हमारा इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है और हमारे यहाँ रेट कट हो रही है। इसी की बात अगर आप लास्ट ईयर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो सेम चीज यूएस मार्केट में हुआ था। यूएस का इन्फ्लेशन नीचे आ रहा था और वहां पे रेट कट हो रही थी। तो आपने देखा कि लास्ट ईयर वहां पे एक डिसेंट रैली हुई थी। तो मुझे यही चीज का अनुमान है कि ये डिसेंट रैली हमारे यहाँ होगी। बट हमारा मार्केट लगातार 4 दिन 5 दिन 6 दिन से चल रहा है। तो एक माइल्ड करेक्शन आना एक मामूली बात है और वो जो माइल्ड करेक्शन जो होगा वो करेक्शन आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी। निफ्टी का मुझे लगता है कि अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो 24,600 होगा। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की अभी सैटरडे को दो कंपनियों की रिजल्ट आई है। एक एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट आई है और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट आई है। दोनों की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है और एनपीए भी उनका कम हुआ है। बट यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर मार्केट उस रिजल्ट को पहले ही डिस्काउंट करके अगर उसने रैली किया होता है तो गुड रिजल्ट आने के बाद में भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखते हैं तो ये अपने प्रीवियस हाई के राउंड में खड़ा है। तो ये अनुमान लगाना पाना बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट में यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग होगी या मार्केट यहाँ से एक पुल बैक, एक मतलब डिसेंट, एक नहीं तो एक माइनर करेक्शन भी आ सकती है। तो ये तो कल मार्केट में ही पता चलेगा इसका। चूंकि हम ट्रेडर हैं तो पहले से इसका अनुमान लगाना मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें और बैंक है जिनकी मैं जिक्र करूंगा। जैसे एक्सिस बैंक की अगर आप बात करेंगे तो एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो ये एक कप का फॉर्मेशन इसने यहाँ पे किया था और ये एक हैंडल का फॉर्मेशन किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका 1300 के लिए तैयार खड़ा है। आप इसको आप देख सकते हो। इंडस बैंक मैं पहले ही जिक्र कर चुका था कि इंडस बैंक आप यहाँ पे बाई करें। इसलिए बाई करें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस बैंक का जो बैड न्यूज था वो न्यूज उसके पोर्टफोलियो का 2% निगेटिव न्यूज था। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप यहाँ पे इंडस बैंक अगर आप बाई करते हैं तो आपको साल भर में 25% 30% का रिटर्न आपको आराम से मिलेगा। आफ्टर रैली की बाद ये मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जो बोला था ये बिफोर रैली बोला था, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अभी भी आप उसमें एक माइल्ड करेक्शन होती है तो आप उसको आप बाई करके रख सकते हो। दूसरा, आप महिंद्रा महिंद्रा के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक्स फिर से रैली करने के लिए रेडी है। ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ये अगर आप एक जून था कि मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल को ब्रीच किया और मार्केट फिर उस लेवल को, रिसेंट लेवल का जो मार्केट का जो प्रीवियस जो ये जो इस एरिया जो था, इस एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट का अगला टारगेट जो होगा वो आपका 2850 होगा। दूसरी बात करेंगे रिलायंस की। तेल की कीमत अगर नीचे आएगी तो रिलायंस का जो रिफाइनरी का जो मार्जिन है वो मार्जिन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो आप इस लेवल को भी बाय कर सकते हैं और सीधा सा ये इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार खड़ा बैठा हुआ है। तो पहला टारगेट तो आपका ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ पे एक आध दो दिन रुकेगा फिर ये यहाँ से रैली करेगा। ये वाइकअप थ्योरी के अनुसार से यहाँ से अब ये रैली करने को रेडी है और मुझे लगता है कि ये आपका 1450 तक इसका रेजिस्टेंस अगला जोन होगा। मैंने पिछले वीडियो में सबको बोला था कि आप एशियन पेंट्स बाय करें। मैं डेफिनेटली फिर से मैं बोल रहा हूँ
कि ये जो वैकअप थ्योरी थी, उस वैकअप थ्योरी के अनुसार से इसका ब्रेकआउट हो चुका है और इसका अगला टारगेट जो खड़ा है वो आपका 2500 के अराउंड में खड़ा है, बट ये स्लो स्लो मोमेंटम करेगा। आपको अगर फास्ट मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए तो एक स्टॉक का नाम है, उसका नाम है ट्रेंड। इसके ट्रम्प साहब का जो इन्होंने टैरिफ जो लगाया था इससे पहले इसकी रिजल्ट आई थी, इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी थी। इसके मार्जिन इम्प्रूव हुए थे और उसी के बाद में जो है सो इन्होंने कुछ अपना शोरूम और ज्यादा इनहांस किया था, बढ़ाया था। और जूडियो और वेस्ट लैब जो है वो इसके दो ब्रांड हैं, इसका प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप है, ये गैप तो आराम से ये फील करेगा ही करेगा। और इसका अगला टारगेट जो हम जो रखेंगे, जब ये इस लेवल को जून से निकलेगा तो फिर अगले टारगेट ये मतलब 7200 के लिए खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी निफ्टी बैंक में ये जो डिसेंट करेक्शन आपको मिलता है 100 200 300 400 पॉइंट, एक या दो दिन मार्केट का रेट में बंद होता है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।